अंकित परिहार जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका अंकित जी। हम आपका स्वागत कर दें। हाँ जी। देखिए ऐसा है कि आज जो ना असली भैया जी कहीं हुई। हाँ अच्छा हो। रमई काका के नाती रमई काका धरती पर आवा है, तो असली भैया जी कहीं हुई और रमई काका की लिखी 4 पंक्ति हम आपका पढ़ के स्वागत करी थे। जी स्वागत है। ई ख्यातन कहिया ज्योति ज्योति कितने बैलन के खुर घिस गे, कितनी गईती फुरवा फरुआ खुरपी यह माटी मैया घुल मिल गे, अपने चरणन की धूल जहां बाबा दादा धर गे संभारी, वह धरती तुम्हार धरती तुम्हार धरती तुम्हार। ये बात सच है, बात सच है। मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। कांग्रेस से राजीव राजवंशी जी, राजवंशी जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। शो में आज अच्छा लगेगा मुझे। रहने वाले आप भी यहीं के, उन्नाव के जी। माना कि अथाह तिबिर है संघर्षों से पार नहीं, मगर ठहरना मझधारों में स्वीकार नहीं। क्या बात है, बहुत अच्छा। आपसे तो आज बातचीत में मजा आएगा। बीजेपी से अनुराग अवस्थी जी, अवस्थी जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप भी बोलना चाहते हैं? ये जगह ही ऐसी है, मतलब कहीं मैं जाता हूँ तारुफ कराता हूँ जनाब, और खट खट माइक हटाया और 1 घंटे में शो खत्म करके लपेट दिया। और नाव का आदमी ऐसा नहीं है, बोले आओ सुनो पहले बैठो पहले, कहां से रहे हो ये बताओ, और फिर ये बताएगा कि अच्छा कुछ खाया पिया कि नहीं खाया पिया। हमने कह दिया खाया नहीं, पहले चाय पियाएगा फिर उसके बाद अपनी कविता सुनाएगा। गजब है उन्नाव जी। अवस्थी जी पहले 1 मिनट आपके लिए। हाँ जी। आप यहाँ पर आए उन्नाव की पावन धरती पर। उन्नाव आपकी जन्मभूमि रही, आपकी पैतृक भूमि रही, इसलिए आपका हृदय से अभिनंदन वंदन। और यहाँ पर जितने दलों के और सभी कार्यकर्ता जो हैं वो सब विचारधारा से अलग हैं, बाकी सुबह शाम दुआ सलाम करने वाले हैं। मेरी प्रार्थना है, विशेष प्रार्थना है कि आप उन्नाव के गौरव हैं, और अगर देश में किसी भी कोने पर शो करने जाएं तो ये उन्नाव का आज का शो ऐसा मिसाल बने कि आप हर जगह कहें कि उन्नाव में वास्तव में विचारधारा से अलग हैं मगर दिलों से सब एक हैं। इस कामना के साथ मैं आपसे बात कर रहा हूं। अवस्थी जी सच बताऊं, मैं जाता तो बहुत दूर दूर हूं, ये कारवां बड़े दूर दूर तक चला जाता है। 13,500 किलोमीटर थोड़े नहीं होते, ये चला जाता है बहुत दूर दूर तक। शो भी मैं बहुत सारे करके लौट आता हूं, लेकिन शायद ही कोई ऐसी जगह हो जहां अपोजिशन का आदमी, सत्ता का आदमी ये कहे कि एक ऐसी मिसाल बने। बहुत कम जगह होती है। इधर से कौन बोला था? खड़े हो, तुम बोले थे? कौन बोला था? बोला कौन था? हमारे शो में एक बली रोज होती है, बताओ कौन बोला था? कौन बोला था? फिर से परिचय दो अपना। लक्ष्य निगम कहते हैं, उन्नाव जिले में रहते हैं। ऐसी कोई गली नहीं जहां हमारी चली नहीं, ऐसा कोई शहर नहीं जहां हमारा कहन नहीं, ऐसा कोई सगा नहीं जिसको हमने ठगा नहीं। नहीं नहीं नहीं, ये शुद्ध रूप से ये व्यक्ति यहाँ का नहीं है, कानपुर का रहने वाला है। रुको, आ रहे हैं अगले 40 सेकेंड समाजवादी पार्टी के जी। देखो भैया ऐसे हाँ। एक रमई काका कविता लिखी रहा है, हाँ। वही माँ आखिरी में कहा रहा है अब कहा का बताइए बड़ा धोखा होगा। तो 10 साल जो धोखा उन्नाव की जनता झेली से, अब की बार मौका लगा के सब कटकटान बैठी तो उन 5 साल 10 साल का पूरा हिसाब कई के अब की वो धोखा निपटा दिया है। अब की यहाँ के जो 500 किलोमीटर दूर से प्रत्याशी आवती उन्नाव का चलत खाती और चले जाती, वही प्रत्याशी का अब की उन्नाव से निकारा का नंबर हुआ है। अब की यह रहेगा है कि अब की जो 500 किलोमीटर बाहर से आए उनका फिरते एटा भेज दो, और उन्नाव की बिटिया उन्नाव के घर में उन्नाव रहे वाली अन्नू टंडन का आपकी सांसद बना के भेज दो। यह उन्नाव पूरा विचार बनाए बैठा है कि राम मंदिर का इशू था और इस बार का चुनाव राम भक्त और राम विरुद्ध इनके बीच का है, तो यहां से डिबेट शुरू होती है। हाँ बिल्कुल सही कहा ये आई चुनाव हो रहा है जहाँ एक चुनावी राम है और एक आत्मा के राम है। अब आया भाई, बोले एक चुनावी राम है और एक आत्मा राम है। शोक पहले तो बहुत हंस रहे हो, खड़े हो, अब नंबर आ गया। क्या नाम? रवि कुमार। रवि कुमार। रवि क्या काम करे हो? हम सभासद हैं आप? अच्छा, कौन सा ब्लॉक, कौन सा वार्ड? वार्ड नंबर 8। वार्ड नंबर 8 से। वाह क्या बात है जी, बोलिए। अरे मुझको अपने आश्रम का हिसाब दीजिए, गोद लिए गांव का हिसाब दीजिए, गठा युक्त देश का हिसाब दीजिए, हमको अपनी बैंक का हिसाब दीजिए, गड्ढा मुक्त भारत का हिसाब दीजिए। लेकिन एक बात है, नाम आपका क्या है? रवि कुमार। रवि कुमार, तुम्हारा एक बात तो बढ़िया है,
बहुत ही अच्छी है, वो है तुम्हारा कॉन्फिडेंस। गजब का तुम्हारा कॉन्फिडेंस है। भूल गए ये हुआ सब हुआ, लेकिन सुनाना तुम्हें था। ये हिसाब नहीं दे पाएंगे, नहीं दे पाएंगे। है ही नहीं। क्यों किए नहीं, किया ही नहीं काम, किए नहीं। काम ही नहीं किया। बताते हैं कि इनके पास कोई हिसाब नहीं। जी 40 सेकंड कांग्रेस के। देखिए, ये चुनाव राष्ट्रीय मुद्दों पर होगा, महंगाई, बेरोजगारी जैसे राष्ट्रीय मुद्दों पर ये चुनाव होगा कि गैस सिलेंडर कितना महंगा है, युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है। वो कहते हैं कि 370 पे होगा, राम मंदिर पे होगा। वो जो कहेंगे उस पर नहीं होगा, जो देश की जनता कहेगी उस पर होगा चुनाव। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का न्याय पत्र जो जनता को लेकर बनाया गया, राहुल गांधी 10,000 किलोमीटर से अधिक चले, जो जनता के बीच से जो न्याय पत्र आया उस पर होगा। जुमला पत्र पर चुनाव नहीं होगा, देश की जनता की आवाज पर चुनाव होगा, महंगाई बेरोजगारी पर होगा और उन्नाव की बदहाल सड़कों पर होगा, जहां 8-8 लोग सफीपुर के जमलदीपुर में मर जाते हैं, इस पर होगा। और मोहान की जो सड़क है उस सड़क पर होगा। अभी जागरण की रिपोर्ट में पढ़ रहा था, कानपुर से लगाकर लखनऊ तक का 1200 गड्ढे हैं, इनका जवाब कौन देगा? 10 साल 1200 गड्ढे, 1200 का जागरण की रिपोर्ट है। आपको जवाब देना पड़ेगा, भारतीय जनता पार्टी को जवाब देना पड़ेगा। सांसद हम लोग इसलिए चुनते हैं बड़े नुमाइंदों भेजने के लिए कि आप संसद में जवाब दें और हमारे काम करें, इसलिए नहीं कि आप विवादास्पद बयान दें। आपको जनता के मुद्दों पर जवाब देना पड़ेगा। और आदरणीय राहुल गांधी जी ने जो न्याय पत्र बनाया है, न्याय पत्र पर यह बहस करने में चुनौती देता हूं कि न्याय पत्र पर यह बहस कर ले, क्योंकि न्याय पत्र भारत की जनता की आत्मा है। वो तो वो कह रहे हैं, अवस्थी जी कह रहे हैं, वो तो हम ही से कर ले बहस। अरे अवस्थी जी करे या कोई करे, करे तो कम से कम। हाँ जी प्रतीक भाई जी। सबसे पहले तो आपका शो मैं बहुत दिनों से देखता हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया साहब। वो देखने के लिए आया था। दूसरी बात यह है कि मैं अपने अनुराग अवस्थी जी से ये पूछना चाहता हूँ कि पिछले 10 सालों में सांसद जी ने हमारे यहाँ क्या काम किया, और सपा के पूछना चाहता हूँ कि वो अगले 10 सालों में अगर आएंगे अगले 5 साल के लिए, तो वो अगले 5 सालों में क्या करेंगे। क्या बात है। ये देखिए, ये प्रबुद्ध नागरिक होता है। 10 सालों में आपने क्या काम किया और अगले आप अगर आ गए तो आप 10 साल में क्या करेंगे। ये बोलो, क्या बोल रहे थे? ये बोलेंगे। तुम पहले बीच में क्या बोले थे, बताओ ना। हम ये पूछना चाहते हैं कि कांग्रेस जो कह रहे हैं कि विकास नहीं हो रहा है, 70 सालों में इन्होंने क्या किया? 70 साल में क्या किया? जिसको क्या उम्र है तुम्हारी? हमारी उम्र है 22। 22 और 70 का हिसाब पूछ रहे हो? नहीं तो इन्होंने क्या किया है? हैं? क्या किया? अरे तुम्हारे पिताजी होते हैं यहाँ पर, पूछता हूँ उनसे। एक बात आप सोचिए, हाँ। जो 10 साल में मोदी जी ने कर दिखाया वो कांग्रेस ने करके दिखाया है। कांग्रेस ने करके दिखाया है कि सपा सरकार ने करके दिखाया है। मोदी जी ने 10 साल में क्या किया? क्यों नहीं किया? क्या किया? गैस योजना के वो किया है, प्रधानमंत्री जनधन योजना चालू की है, हर किसी को रोजगार दिया। क्या नहीं किया? कर सकते हैं ये लोग, कांग्रेस वाले कर सकते हैं। कांग्रेस वालों ने 70 साल में केवल इडली बनाया है और कुछ नहीं बनाया है। केवल इडली बना के दिखाया है। बहुत यार, तुम क्या काम करते हो? दूसरी कंपनी में क्या कहते हैं, ठेकेदारी करते हैं। तुम ठेकेदारी हो, सही हो। बोले कंपनी में ठेकेदारी करता हूँ। हाँ मैं आ गया बेटा, आ गया मैं आ गया। हाँ काम किया, हाँ बीजेपी ने उसके बेचा। बीजेपी ने क्या काम किया 10 साल में बता दीजिए। हाँ ठीक। और कांग्रेस ने क्या काम किया, एक एक काम गिनाएंगे